पूरा ज्ञान, तभी आप पूरा सेल कर सकते। ना सुकमा संचय आत्माना। अगर आपके पास पूरा की ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप पे, आपका बॉस पे, आपका खुद के ऊपर आपके विश्वास नहीं है, तो आपका विनाश होना निश्चित है। ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है समझना। आपको सेल्स क्या है? ट्रांसफर इंथुजियाज्म, ट्रांसफर कन्विक्शन है। आप खुद को विश्वास सेल्स नहीं हो सकते। डेवलप द राइट माइंडसेट, माइंडसेट ऑफ रिजिलियंस। ऐसा माइंडसेट 90% सेल्स तो कन्विक्शन और विश्वास से हो जाता है। कम्युनिकेशन केवल 10% करना पड़ता है। बात याद रखिए, सेल्स नाउ लेकिन मुख्य 5 कारण है। जरूरत नहीं है, जल्दी नहीं है, इच्छा नहीं है, विश्वास नहीं है और पैसा नहीं है। क्या मतलब हुआ? नो नीड, नो हरी, नो डिजायर, नो ट्रस्ट, नो मनी। याद रखिए कि कस्टमर पैसा अपने आप अरेंज कर लेगा। कस्टमर पैसा अरेंज करने बहुत मुश्किल नहीं है। उससे पहले जरूरत, इच्छा, उसका विश्वास तभी आएगा जब आपके पास 2 चीज होंगे, नॉलेज और कन्विक्शन। और आज की मेरी स्ट्रेटेजी है अगली, नेल वैल्यू पी पोजीशन। नेल वैल्यू की पोजीशन मतलब क्या है? क्वांटिफाई करो सामने वालों की वैल्यू को, उस माल खरीद लेगा। वैल्यू की पोजीशन की ब्रोकन डाउन द 2 थिंग्स। एक क्या है? एलिमेंट्स और एक है क्वांटिफाइबल वैल्यू। क्या है कि सामने वाले के लिए एलिमेंट माल बेचो। आज भी तो फेसबुक ऐड दिखाते हैं ना, वो रेलेवेंट होती है। फेसबुक किसी की भी ऐड दिखाते हो, ट्रेनिंग इंडस्ट्री को भी दिखाता है। वो ए सेमिनार को वो सेमिनार कर रहा है। फेसबुक मुझे उसी तरह के ऐड दिखाते हैं। फेसबुक जानते हैं मेरा इंटरेस्टेड चीज क्या है, मैं क्या देखना चाहता हूँ। फेसबुक मेरे को बिग पोस्ट नहीं दिखाता है, सावधान इंडियन नहीं दिखाती, फालतू आइटम नहीं दिखाता है, और टिकटॉक तो मुझे कभी भी दिखाता है। 11 स्टूडेंट है, उसके पास सामने वाले के लिए वैल्यू को क्वांटिफाई कर दो कि इसको अपॉर्चुनिटी को क्लोज अप्रोच, बहुत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोज अप्रोच। क्या मतलब होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? सामने वाले को बता दो, भैया तूने ये नहीं खरीदा कि इसकी कॉस्ट ऑफ बाइंग प्रोडक्ट इतना नहीं है जितनी कॉस्ट ऑफ लूजिंग प्रोडक्ट हो। अगर तुम्हें नहीं खरीदा तो तुझे ज्यादा महंगा पड़ेगा। एक खरीदने पे ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं मान लो मेरे सॉफ्टवेयर कंपनी है, मेरे HDFC को सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ, कि बोलूंगा भाई साहब मेरा सॉफ्टवेयर हिंदी में है तो हिंदी की एक्स्ट्रा मार्केट कवर कर लोगे। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि मैन पावर की कॉस्ट कम कर दूंगा, मैं पूरा टेक्नोलॉजी पे काम होगा। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि मैं टाइम बचा लूंगा, आप ज्यादा काम कर सकोगे, टाइम बढ़ जाएगा। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है आपने ज्यादा कस्टमर के हैंडल कर पाओगे। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप गांव तक जा सकते हैं। आप पंजाब नेशनल बैंक को और SBI के कस्टमर HDFC को मिल जाएगा। सामने वाले को लेंगे कि इसका सॉफ्टवेयर तो खाली 1 करोड़ का है, लेकिन मुझे धंधा 25 करोड़ रुपए का फालतू लेके दे रहा है। इसके बोलते हैं DCO, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। इसके मतलब क्या हुआ कि क्लाइंट्स का जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो बाद में कम हो जाता है, और आप कितना बेनिफिट दे रहे हैं कस्टमर को। और मेरे पास सुना, इसको आसान करता हूँ। आपने सामने बोलो कितना खर्चा घटाया, आपने कितना रुपए का लाभ दिलाया, आपने कितना रुपए का नई कस्टमर दिला दिया है, आपने उसे कितना रुपए का ब्रांडिंग इंप्रूव कर दिए, आपने उसे कितना रुपए का एम्प्लॉइज इंस्ट्रक्शन बढ़ा दिए, आपने उसे कितना रुपए का प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, उसमें कितना रुपए का नया कस्टमर आके दिया, कितना रुपए बिजनेस स्किल कर दिया, कितना मार्केट शेयर बढ़ कर दिया। सेलिंग के मतलब यही है कि क्या आप सामने वाले को वैल्यू क्रिएट करके दोगे, कितना वैल्यू क्रिएट करके दोगे उतना फायदा होगा।